हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिज्म पर। तो दोस्तों, अपने पहले वीडियो में हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि क्या जानते हैं हम ब्रह्मांड के बारे में। तो आइए जानते हैं वीडियो में आगे इस अनसुलझे ब्रह्मांड के कुछ सुलझे रहस्यों के बारे में। ब्रह्मांड अनंत है, निराकार है और अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। कई बार हमारे मन में यह विचार आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों द्वारा कई सिद्धांत दिए गए हैं, जिनमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे प्रचलित सिद्धांत है। बिग बैंग बताता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.7 वर्ष पुराना है। मूल रूप से ब्रह्मांड एक गर्म गेंद से बना था। इस गेंद के भीतर एक विस्फोट हुआ। जब इस बिंदु में विस्फोट हुआ, तब से लेकर आज तक ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर हो रहा है। और यही नहीं, ब्रह्मांड के अंत को लेकर भी कई थ्योरी हैं, जिनमें से प्रचलित दो थ्योरी हैं। पहली बिग रिप थ्योरी, दूसरी बिग फ्रीज थ्योरी। बिग रिप थ्योरी को अगर हम सरल शब्दों में समझें तो डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज को टुकड़ों में फाड़ देगी और अंततः ब्रह्मांड का अंत होगा। बिग फ्रीज थ्योरी के अनुसार जब आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तब संपूर्ण ब्रह्मांड ठंडा और अंधकारमय हो जाएगा। इस तरह ब्रह्मांड के ग्रहों तारों की ऊष्मा समाप्त हो जाएगी और संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकारमय हो जाएगा। ब्रह्मांड में अनगिनत आकाशगंगाएं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के मुताबिक यह अनुमान है कि करीब 10,000 करोड़ आकाशगंगाएं हो सकती हैं। ये आकाशगंगाएं गैस, धूल और अरबों सितारों का विशाल संग्रह है और ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ बंधे होते हैं। तो बात करते हैं इन अनगिनत आकाशगंगाओं में से एक हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे अर्थात मंदाकिनी के बारे में। जब 2005 में स्पिट्जर अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई तस्वीर से पता चला कि आकाशगंगा का केंद्र वास्तव में गोले से अधिक खिंचा हुआ एक डंडे-नुमा आकार का निकला हुआ है। मिल्की वे का आकार सर्पिल आकार है। इस आकाशगंगा में कई 100 अरब तारे हैं। इसमें कई उपग्रह आकाशगंगाएं भी हैं। मिल्की वे की 3 उपग्रह आकाशगंगाएं हैं। क्या आप जानते हैं जो आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के सबसे अधिक नज़दीक है, वह भी हमसे लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है, जिसे आकाश में धुंधले धब्बों के रूप में दक्षिणी गोलार्ध से भी देखा जा सकता है। मिल्की वे की 3 उप आकाशगंगाओं में से सबसे बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। यह हमसे लगभग 2.5 मिलियन अर्थात 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। इसे उत्तरी गोलार्ध से भी देखा जा सकता है और यह एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के करीब आ रही है। यह अनुमान है कि 4 बिलियन वर्ष में यह हमारी आकाशगंगा से टकरा जाएगी। मिल्की वे का व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष है। इसमें सबसे पुराने तारे ब्रह्मांड जितने पुराने हैं। मिल्की वे में धूल की एक मोटी परत मौजूद है। हमारा सौर मंडल भी इसी मिल्की वे में है। हमारे सौर मंडल का स्थान शिकारी हंस भुजा पर है। यह भुजा मिल्की वे की 4 भुजाओं में से एक है। रात में हम जितने तारे देखते हैं वे इसी आकाशगंगा का हिस्सा हैं। अंधेरे में देखने पर आकाश में प्रकाश की एक दूधिया पट्टी दिखाई पड़ती है। वह यही हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे है। सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं और इन सब से मिलकर बना है सौर मंडल। एक आकाशगंगा में ऐसे अरबों तारे मौजूद हैं, तो इस बात से स्पष्ट है कि हमारा अपना सौर मंडल ही एकमात्र सौर मंडल नहीं है, बल्कि एक आकाशगंगा में कई सौर मंडल मौजूद हो सकते हैं। लेकिन हमारे वैज्ञानिक अभी तक मात्र 3200 ऐसे तारों की खोज कर पाए हैं जिनके चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं।
तो दोस्तों बात करते हैं अब हम सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों से बने सौर मंडल की। सौर मंडल सूर्य के अलावा ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु और खगोलीय धूल से मिलकर बना है और ये सभी सूर्य के चारों ओर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से परिक्रमा करते हैं। हमारे सौरमंडल की आयु वैज्ञानिकों के अनुसार 4,568 अरब वर्ष है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 172 ज्ञात उपग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं और अरबों छोटे छोटे पिंड हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम सितारा प्रॉक्सिमा सेंटौरी है जो हमारे सौरमंडल से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। और यही नहीं, हमारे सौरमंडल से निकटतम ग्रही मंडल अर्थात निकटतम सौरमंडल का तारा एप्सिलॉन एरिडोनी तारा है जो कि हमारे सौरमंडल से 10.49 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एक घेरे के रूप में है जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं। इस क्षुद्र ग्रह के घेरे में 5 बौने ग्रहों में से एक सीरीस नाम का बौना ग्रह भी है जो गोलाकार है जिसका व्यास 950 किलोमीटर है। बाकी के 4 बौने ग्रह वरुण ग्रह के परे सूर्य के ग्रह पथ पर मौजूद हैं। इन 4 बौने ग्रहों का नाम है यम, हाउमेया, माके, एरेस। तो दोस्तों हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित है जिसके चारों ओर ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य इस सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। सूर्य तारा है जो स्वयं प्रकाशित होकर अन्य ग्रहों को प्रकाश देता है। सूर्य एक गर्म गैसों का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना है। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है जो पृथ्वी का लगभग 109 गुना अधिक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रहों के बारे में। ग्रह 2 प्रकार के हैं, एक स्थल ग्रही ग्रह और दूसरे गैसीय ग्रह। स्थल ग्रही ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल और गैसीय ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह ही नहीं है बल्कि पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध ग्रह का रंग लाइट ग्रे है अर्थात सफेद भूरा। बुध ग्रह लोहे एवं जस्ते का बना है। बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का वायुमंडल बहुत कम है। यहाँ दिन रात का तापमान बहुत ज़्यादा बदलता रहता है। दोस्तों आपको स्क्रीन पर जो ग्रह दिखाई दे रहा है यह शुक्र ग्रह है। इस ग्रह का रंग मोती जैसा सफ़ेद है। इसके पीछे का कारण है सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदें। शुक्र ग्रह के बादल में अम्लीय क्रिस्टल होते हैं जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित करते हैं जिससे यह हमें मोती जैसा सफ़ेद चमकदार दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में मुख्य रूप से 97% CO2 मौजूद है। इसे सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 224.7 दिन लगते हैं। बुध ग्रह की तरह इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। दोस्तों अगर शुक्र ग्रह की भूमि को देखें तो यह बिखरे हुए शिलाखंडों की एक मरुभूमि की तरह दिखाई पड़ती है। दोस्तों अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का रंग लाल है। इसके पीछे का कारण सतह पर जंग लगना है, रेतीली मिट्टी है और धूल में आयरन ऑक्साइड के कण हैं। मंगल ग्रह पर एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह भी हैं जिनका नाम फोबोस और डेमियोस है। मंगल ग्रह पर धूल भरी आंधियाँ आती रहती हैं। मंगल ग्रह पर समुद्र या फिर महासागर नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स
मंगल ग्रह पर ही है। मंगल ग्रह पर रिसर्च के लिए वैज्ञानिकों द्वारा लगातार मिशन भी भेजे जा रहे हैं और उनका मानना है कि यहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं हैं और वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान भी है कि वहाँ पर पहले जीवन अवश्य रहा होगा। मंगल ग्रह चट्टान और धातु से बना है। इसका कोर मुख्य रूप से लोहा, निकल और सल्फर का बना है। इसके वायुमंडल में 95% CO2, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन गैस के साथ मीथेन गैस भी मौजूद है। कभी वहाँ गर्म एवं आर्द्र जलवायु थी, इसलिए वहाँ पर पहले जीवन रहा होगा। मंगल ग्रह पर औसत तापमान -63 डिग्री सेल्सियस है। वहाँ पर गर्मियों में दिन का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान -140 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने कम तापमान होने की वजह है पृथ्वी के वायुमंडल से 100 गुना पतला वायुमंडल का होना और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा का बहुत कम होना। तीसरी वजह सूर्य से अधिक दूरी भी है। अब बात करते हैं हमारे सौरमंडल के एकमात्र ग्रह की जिस पर जीवन संभव है और जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी का रंग नीला है क्योंकि इसका कारण पृथ्वी पर 70% पानी का होना है। पृथ्वी के 1/3 हिस्से पर रेगिस्तान है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं और इसे ही सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर मौजूद 70% पानी में से पीने योग्य जल केवल 3% ही है। बाकी का पानी सागर, महासागरों, खारे पानी की झीलों में जमा हुआ है। तो दोस्तों पृथ्वी के बारे में बस इतना ही, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, तब उस पर ज़्यादा गहराई से बात करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं गैसीय ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहले बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। बृहस्पति को रात्रि में नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है बिना किसी स्कोप के। बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति पर एक दिन 10 घंटे के बराबर होता है। बृहस्पति ग्रह पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, लगभग 192 मील प्रति घंटे से 400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से। बृहस्पति ग्रह की मुख्य विशेषता है उसका ग्रेट रेड स्पॉट। यहाँ पर एक तूफान है पृथ्वी के व्यास का लगभग 3.5 गुना। इस रेड स्पॉट के 3 छल्ले हैं जो छोटे छोटे धूल कणों से मिलकर बने हैं। इसकी खोज नासा के वॉयलर 1 अंतरिक्ष यान ने 1979 में की थी। बृहस्पति के 95 उपग्रह हैं। उनमें से सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है और इसका आकार मंगल ग्रह का 3/4 है। सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह भी है जो स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र रखता है। बृहस्पति ग्रह के 4 बड़े उपग्रहों का नाम है। पहला जो सबसे बड़ा था गैनीमीड, दूसरा कैलिस्टो, तीसरा आयो और चौथा यूरोपा। बृहस्पति ग्रह का रंग घना लाल, भूरा, पीला, सफ़ेद है। दोस्तों अब बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह जो कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका रंग धुंधला पीला भूरा है। इसके पीछे का कारण है अमोनिया, फॉस्फीन, जलवाष्प और हाइड्रोकार्बन। शनि ग्रह पर कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए यह गैसीय ग्रह में शामिल है। शनि ग्रह का वायुमंडल भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका औसत घनत्व पानी से भी कम है। शनि ग्रह की एक अनोखी विशेषता इसके अनगिनत सुंदर छल्ले हैं। शनि ग्रह की विशिष्ट वलय प्रणाली 9 सतत छल्लों एवं 3 असतत चाप से बनी है। ये विशिष्ट वलय प्रणाली ज्यादातर चट्टानी मलबे व धूल की छोटी राशि के साथ बर्फ के कणों से बनी है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है।
शनि को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है, जो कि पृथ्वी के 10,759 दिनों के बराबर है। अरुण ग्रह यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका वातावरण बृहस्पति ग्रह एवं शनि ग्रह के समान है। क्या आप जानते हैं कि अरुण ग्रह का वायुमंडल सौरमंडल का सबसे ठंडा वायुमंडल है। यहाँ एक दिन 17 घंटे के बराबर है और एक साल पृथ्वी के 84 सालों के बराबर। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह को हरित ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका रंग नीला हरा है। इसके पीछे का कारण है यहाँ पर मौजूद पानी, अमोनिया और मीथेन गैस का होना। जी हाँ, आपने सही सुना, अरुण ग्रह पर पानी है जो कि बर्फ के रूप में जमा हुआ है। अरुण ग्रह के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं सौरमंडल के अंतिम ग्रह वरुण के बारे में। वरुण ग्रह के बारे में क्या आप जानते हैं? यहाँ पर हीरे की बारिश होती है। इसके पीछे कारण है इसके वायुमंडल में संघनित कार्बन का होना। वरुण ग्रह पर मीथेन गैस के कारण इसका रंग नीला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर दोस्तों वाकई में आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।